बिहार सरकार की नई साजिश, आइए मैं समझाती हूँ आप लोगों को। हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को यह जो है कि विज्ञापन छपा हुआ था, इसके बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। देखिए, समेकित बाल विकास सेवा ICDS निदेशालय, इसे वैसे अपने वीडियो पे मैंने बताया था, लेकिन आज का जो ज़रूरी एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को बताने से पहले इसको समझना हमें ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ तब समझ में आता है जब उसके पहले क्या हुआ है और किस आधार पर जो है कि हमें कोई नोटिस मिला है, कोई आर्टिकल मिला है या किसी प्रकार की सूचना मिली है। जब तक पहले की बातें स्पष्ट नहीं किया जाए तो नई बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए पहले मैं आप लोगों को इस विज्ञापन पर लेकर चलती हूँ, जिसमें लिखा गया है कि हड़तालरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हेतु आवश्यक सूचना। इसमें मैं आप लोगों को मेन जो पॉइंट है वो पढ़ के बता देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति एवं बिहार आंगनबाड़ी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालन बाधित है एवं बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं हेतु पोषाहार एवं अन्य सेवाएं अवरुद्ध हैं, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। विदित हो कि 11/10/2023 के विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 16/10 तक अपने कर्तव्य पर वापस आने के लिए कहा गया था। फिर इसी में देखिए, पुनः आपको इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि 20/10/2023 तक आप अपने कर्तव्य पर वापस आएँ, ताकि ससमय निर्गत न्यायादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें हमारी बहुत सारी जो है आंगनबाड़ी बहनों का कमेंट आया हुआ था कि उन्होंने इसको जो है कि बहुत बारीकी से समझा और उन्हें ये समझ में आया कि यह ज्ञापन छापकर सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को डराना और धमकाना चाह रहा था। और हकीकत हुआ भी यही। यदि उनको सच में बच्चों, गर्भवती महिलाओं की अगर चिंता रहती तो वो अभी तक जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ से वार्ता करके क्लियर करके और उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं, नहीं कहा जा रहा है कि आप सभी मांगे पूरा कर दीजिए, और बिहार सरकार से हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो सभी मांगे पूरा कर देंगी, लेकिन जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जिसमें कि हम प्रोत्साहन राशि की मांग कर रहे हैं, जिसमें जो है कि हम अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जिसमें कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो है कि सहायिका से सेविका और सेविका से सुपरवाइज़र में जो है कि प्रोन्नति की हम लोग मांग कर रहे हैं, ये जायज़ मांगे तो हमारी पूरी होनी चाहिए। हमें जो है कि ग्रेजुएटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी 5 सूत्रीय मांगों में से एक भी मांग को सरकार ने जो है कि यह नहीं कहा है कि चलिए इसमें से आपकी 3 मांगे या 4 मांगे या 2 मांगे या एक भी मांगे हम पूरी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं हुआ। जबकि आप लोगों ने देखा, मैंने बीच बीच में कई वीडियो डाला और सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को यह दिखाया और बताया भी कि जो है कि सरकार क्या कर रहा है। सभी तरह के सभी विभागों के लिए जो है आदेश जारी हो रहा है। सभी विभागों में जो है कि लगातार बढ़ोतरी की जा रही है उनके सैलरी में, उनके मानदेय में, केवल ICDS विभाग के सेविका सहायिका को छोड़ करके। ठीक है, इससे तो सरकार की मंशा क्लियर है, स्पष्ट है कि वह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है कि अपना कर्मचारी समझता ही नहीं है। जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार हमें अपना कर्मचारी समझता ही नहीं है। और बिहार सरकार के जो कितने सारे जो विधायक हैं, मैंने वह भी वीडियो आप लोगों को दिखाया कि कई सांसद विधायक यह कह रहे हैं कि भाई ये जो है केंद्र सरकार की ना स्कीम है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि जो हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका काम कर रही हैं वह कहाँ के लिए कर रही हैं, किस विभाग के लिए काम कर रही हैं और कौन कौन सा काम कर रही हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो यह भी दिखाया था, जिसमें स्मृति ईरानी जी बयान दे रही हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर 1 घंटे काम करती हैं। यानी कि जो इस तरह का आप लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है और इस तरह से डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, और मांगे हमारी क्या की जा रही है, एक भी पूरी नहीं की जा रही है। ठीक है, इसी पक्ष में चलिए मैं आप लोगों को एक और आज की जो लेटेस्ट जानकारी है वह दिखा दूँ कि उसमें क्या था। आज का जो ये हेडिंग छपा हुआ है, दिसंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा दूध और अंडा। ठीक है,
दिसंबर से, यानी कि हम लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जो है कि सितंबर से हम लोग हड़ताल में हैं। आप लोगों को भी पता है जो 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनें हड़ताल पे हैं। ठीक, अब 29 सितंबर से जो है सरकार ने हमें हड़ताल पर भेज दिया है। हड़ताल पर सरकार ने भेजा है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यह उनकी सोची समझी हुई चाल है। जब हमने उन्हें हड़ताल की सूचना पूर्व से देना शुरू कर दिया, उस समय भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं आप लोग हड़ताल पे मत जाइए, आप लोगों की मांगें ज़रूर पूरी होंगी। उन्होंने एक बार भी इस तरह का जो है किसी भी को सूचना नहीं दिया, किसी को नहीं बताया। और उसके बाद से जो है कि अब यह जो लेटर आ रहा है, इस लेटर में कहा जा रहा है दिसंबर, यानी कि सरकार की सोची समझी चाल है कि लगभग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वो खींच के लेके जाएंगे, यानी कि पूरा नवंबर वो अभी हमारी बातें नहीं सुनेंगी। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। उनका जो मंशा है, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि उनकी मंशा यही है कि पूरे नवंबर भर, ठीक है, पूरे नवंबर भर सरकार हम लोगों से वार्ता नहीं करेगी, हमारी बातें नहीं सुनने वाली है। तो मैं आप लोगों को बताऊं मेरी बहनों कि आप लोग भी डरिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर सरकार हमारी वार्ता नहीं सुने, किसी भी विभाग को कोई भी काम सौंप दे, यदि उसको छोटे बच्चों के भविष्य की चिंता रहती, तो जो बच्चे लगातार 1 महीने से घरों में बैठे हुए हैं, दिन भर खेतों में भटक रहे हैं, गंदी नालियों में खेल रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, अगर सरकार को जरा भी चिंता रहती उन बच्चों के भविष्य का, कब का वार्ता करके मैटर क्लियर कर दिया रहता। हर विभाग के लिए जो है कि सरकार के पास पैसा है, केवल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, पहले आप लोग ये जो है कि पूरा पढ़ लीजिए, इसको मैं पढ़ के सुनाऊँ। आंगनबाड़ी केंद्रों में छठ पूजा के बाद करीब दिसंबर महीने से बच्चों को दूध और अंडा नियमित मिलेगा, जो कि नियमित तो आज तक यहाँ बिहार में कोई काम हुआ ही नहीं है। बिहार में आज तक तो नियमित पोषाहार नहीं चला है। आप लोग को भी पता होगा कि साल भर में हर परियोजना में साल भर में 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार जो है कि पोषाहार गायब ही रहता है। यदि ये बात मेरी सत्य है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि क्या आपके परियोजना में भी ऐसा होता है। उसके बाद से देखिए, राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के मुताबिक केंद्रों पर दूध की सप्लाई सुधा दूध के साथ मिलकर होगी और अंडा की सप्लाई में जीविका दीदी एवं थोक विक्रेताओं की मदद ली जाएगी। ठीक है, यानी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं पर सरकार को भरोसा नहीं है। इसमें जो है कि जीविका दीदी और थोक विक्रेताओं की मदद से जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडे की सप्लाई की जाएगी। आप अंडा दे दीजिए, दूध दे दीजिए, पोषाहार दे दीजिए। मेरी बहनों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग कुछ कह रहे हैं कि हाँ सेविकाओं की मांगें ऐसी ही पूरी हो जाएंगी, आप हड़ताल में क्यों गए, आप इसमें क्यों आए, आप यहाँ आइए वो वहाँ आइए, क्या आप लोग को यह सब देख के लग रहा है कि सरकार जो है हम लोगों की मांगें इसी तरह से पूरी कर देंगी? इसी तरह से सरकार इतना हम लोगों के बारे में सोच रहा है। इतने सालों से नौकरी करते करते जो सरकार आज तक 1450 रुपये में 50 रुपये बढ़ा करके जो है 1500 नहीं कर पाया, वो इसी तरह से बिना हम लोगों के लड़े और बिना हम लोगों को जो है कि अपना हक मांगे सरकार हम लोगों को हमारा हक दे देगा? खैर, उन सब मैटर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। मैं आप लोगों को बताऊं, जिले को इस संबंध में दिशा निर्देश भेजा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषाहार एवं पौष्टिक करने के लिए मौसमी फल सब्जियों की मात्रा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, उसी प्रकार से मौसमी फल और सब्जियां बढ़ाया जाएगा जिस प्रकार से अभी मार्केट में सेव जो है कि 100 रुपये किलो मिल रहा है और हम आंगनबाड़ी सेविकाओं को कितना पैसा देगा? 40 रुपये देगा, 50 रुपये जोड़ के देगा कि आप 1 किलो जो है फल 40 रुपये में खरीदिए, 50 रुपये में खरीदिए। इसी प्रकार से जो है सरकार की राजनीति, सरकार का जो है कि स्कीम चेंज कर रहा है, उसमें जो है कि त्रस्त हो रही हैं सेविकाएं, पेरा रही हैं सेविकाएं। मैं अपनी सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, दूध का कुछ भी करे सरकार, दूध बांटे, अंडा बांटे, सब्जी बांटे, फल बांटे, कुछ भी करे। अभी हम लोगों को कहीं कुछ भी ध्यान नहीं देना है। हमारा पूरा 100% फोकस हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अभी क्या है? जो हमारा संघ हमें दिशा निर्देश दे रहा है, जो हमारा संघ हमें गाइडलाइन दे रहा है, उससे हमें हर तरह से फॉलो करना है, चाहे तन मन धन कुछ भी लगे,
उसको हमें अपना 100% देना है और हड़ताल एकदम सफल बना देना है। अब की आप लोगों को दिखा देना है कि हाँ, हम महिलाओं में कितनी ताकत है। जिस प्रकार से हम लोग सरकार को गद्दी पे बैठा सकते हैं, उनको गिराने का भी ताकत हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें ही रखते हैं। लोग जात पे बट रहा है, लोग नाम पे बट रहा है, हमें ये सब कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाओं की जाति जाननी है। हमें सिर्फ और सिर्फ यही जानना है कि हमारी सबकी सेविका सहायिका बहनों की सिर्फ एक ही जाति है कि हम समाज सेविका हैं, हम आंगनबाड़ी सेविका हैं, बाकी कुछ नहीं। हमें किसी भी मंत्री के पक्ष में नहीं जाना है, किसी भी विधायक के पक्ष में नहीं जाना है, किसी भी जो है कि मुख्यमंत्री सांसद किसी के पक्ष में नहीं जाना है। हमारे लिए जो हमारा मानदेय बढ़ाए, जो हमारा जो है कि 5 सूत्री मांग पूरा करे, वही हमारी सरकार है और हम लोग उसी के साथ खड़े रहेंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, चाहे दिसंबर सरकार बिताए, जनवरी बिताए, हमें डटे रहना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई। मैं फिर हाजिर होती हूँ आप लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल और लेटेस्ट वीडियो लेकर के।